In last lecture, I introduced line integrals and how to find the line integral of any function. In this video, we will see some more examples of line integrals. We will also study the concept of double integrals and Fubini's theorem. So, let's start with some examples of line integrals. The first example is evaluate the integral over c dx upon x plus y, where c is the curve given by x equals to 80 square, y equals to 280 and t varies from 0 to 2. तो यहाँ पे आपको x की फॉर्म दे रखी है 80 स्क्वायर, पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा है x, y भी लिखा है किसी अनदर वेरिएबल t की फॉर्म में जो कि पैरामीटर है, एंड t की लिमिट्स भी दे रखी है कि t हमें 0 से 2 लेना है. तो इस क्वेश्चन में आपको जस्ट वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है. सो अगर हमें c दे रखा है हेयर, यहाँ पे क्या है, c हमारा x इक्वल टू 80 स्क्वायर है, y इक्वल टू 280 है. ठीक है, हमें dx भी चाहिए, एक तो हमें इंटीग्रल में डालना है तो हमें dx भी चाहिए. dx यहाँ से क्या आ जाएगा, dx करेंगे तो 280 dt आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि t भी पैरामीटर है तो वो भी वेरिएबल है. ठीक है, और a तो एक कांस्टेंट है, और एफ एक्स वाई हमें फंक्शन दे रखा है 1/x प्लस वाई. ठीक है, सो ये इंटीग्रल हमारा क्या बन जाएगा जो हमें दे रखा है, इंटीग्रल ओवर सी ऑफ एफ एक्स वाई. यहाँ पे दीजिए दिस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, जब मैं सारा का सारा टी की फॉर्म में डाल रही हूँ तो यहाँ पे जो मैं लिमिट्स लूँगी वो भी फिर मैं टी की लूँगी. सो इंटीग्रल 0 से 2 dx लिखना है हमें. तो dx क्या है हमारा 280. यहाँ से आप देखेंगे तो dx क्या बनेगा, 280 dt बनेगा, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया 280 dt. ठीक है, डिवाइड में हमारे पास है, डिनोमिनेटर में है x प्लस वाई. x हमारा 80 स्क्वायर है, y हमारा 280 है, तो ये क्या बन जाएगा 80 स्क्वायर प्लस 280. अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, एंड आई एम जस्ट लेफ्ट विद 2 इंटीग्रल 0 to 2 dt डिवाइड बाई t प्लस 2. तो 80 जो है वो कैंसिल हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. ठीक है, अब आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं. ये एक तरह से अब वन वेरिएबल में आ गया, तो वन वेरिएबल में आपको पता है कैसे इंटीग्रेट करते हैं. ठीक है, ये इंटीग्रल हो जाएगा log ऑफ t प्लस 2 एंड लिमिट्स हैं 0 से 2. जैसे ही वैल्यूज डालेंगे दिस इज 2 log 2. ये कैसे बन गया, दिस इज 2 log 4 माइनस log 2 है, तो आप इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, log 4 डिवाइड बाई 2 इस तरह से लिख सकते हैं. सो दिस विल log 2. सो दिस इज, सो सोल्यूशन इज 2 log 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट इंटीग्रल ओवर सी ऑफ वाई स्क्र dx माइनस एक्स स्क्र dy अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल्स टू -4a/3. और c क्या है, यहाँ पे सेमी सर्कल है. तो यहाँ पे आपको c जो हमें कर्व दे रखा होता है उस पर खास ध्यान देना होता है कि वो क्या है. यहाँ पे तो c सेमी सर्कल लिखा है और साथ में एक्स वाई और लिमिट सब कुछ दे रखा है, तो हमें जस्ट सब्सटीट्यूट करना है. जब हमें ये चीज़ें नहीं दे रखी होती तब हमें खुद सोचना पड़ता है कि सी जो सी कैसा है, सेमी सर्कल है, क्वार्टर सर्कल है या होल सर्कल है, कि कैसा है सी, उसके हिसाब से हमें लिमिट्स निकालनी पड़ती हैं. ठीक है, यहाँ पे सब कुछ दिया है तो यहाँ सी सेमी सर्कल है, उससे आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो सी सेमी सर्कल है, x इक्वल टू ए कॉस टी कह दिया, y इक्वल टू ए साइन टी कह रखा है, और t की लिमिट्स भी दे रखे हैं. तो आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ उठा के इस इंटीग्रैंड में सब्सटीट्यूट कर देना है. सो x इक्वल टू ए कॉस टी है, तो हमें इंटीग्रल में क्या क्या चाहिए, सॉरी इंटीग्रैंड में dx भी है हमारे पास, dy भी है, तो हमें dx भी निकालना पड़ेगा, dy भी निकालना पड़ेगा. तो वही ये x है हमारे पास, y है तो हमने dx भी निकाल लिया, देन dy निकाल लिया, एंड सारा का सारा हमने इस इंटीग्रल में सब्सटीट्यूट कर दिया. तो जब हम यहाँ सब्सटीट्यूशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ऊपर क्या बन रहा है, -a³ साइन क्यूब टी -a³ कॉस क्यूब टी डिवाइड बाई a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी. सो ऊपर जो है न्यूमरेटर में हमारे पास a³ है, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या बचेगा, a बचेगा सिर्फ न्यूमरेटर में, एंड माइनस हमने कॉमन निकाल लिया है. तो यहाँ पे आ गया है -a एंड इंटीग्रल 0 से पाई, एंड यहाँ पे है साइन क्यूब टी प्लस कॉस क्यूब टी. माइनस हमने बाहर ले लिया है. ठीक है, माइनस हमने इंटीग्रल के बाहर ले लिया, तो यहाँ पे ये प्लस के बन जाएंगे. ठीक है, उसके बाद क्या है, अब ये 0 से π/2 लिमिट कैसे कर दी. तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल करना है हमें 0 से पाई साइन क्यूब टी का एंड कॉस क्यूब टी का. अब आपको पता है कि कॉस जो होता है, कॉस ऑफ पाई माइनस टी जो है दैट इज इक्वल टू माइनस का कॉस टी रहेगा. एंड अगर आप कॉस क्यूब ऑफ पाई माइनस टी देखेंगे,
ठीक है, वो भी हमारा माइनस का कॉस क्यूब टी ही रहता है। तो इस तरह से जब होता है तो ये इंटीग्रल 0 से पाई में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रल हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा है 0 से पाई साइन क्यूब टी। अब जब साइन क्यूब टी है तब अगेन साइन जो है वो साइन ऑफ पाई माइनस टी जो है दैट इज इक्वल्स टू साइन टी ही रहता है हमेशा। नेगेटिव साइन नहीं आता, पॉजिटिव साइन आता है, बिकॉज ये पाई माइनस टी जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वहाँ पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो साइन ऑफ पाई माइनस टी साइन टी है, साइन क्यूब ऑफ पाई माइनस टी भी साइन क्यूब टी ही रहेगा। ठीक है, यानी माइनस साइन उसके साथ बाहर नहीं आता। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल है 0 से पाई बाई 2 में कन्वर्ट हो जाता है और 2 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो इसीलिए ये जो इंटीग्रल है हमारा इंटीग्रल कॉस क्यूब टी तो 0 हो गया 0 से पाई में, एंड हमारे पास बच गया इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब टी, एंड 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट कैसे किया है, यहाँ पे लगाया है वैलीज फार्मूला। तो -2 है तो आउटसाइड रह जाएगा, 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब टी है उस पर हमने वैलीज फार्मूला लगाया। तो वैलीज फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है माइनस का 2a/2/3 दैट इज -4a/3। सो यही हमें प्रूव करना था। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया है, सो प्रूव हो गया है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस प्रॉब्लम करनी है आपको। एक क्वेश्चन है आपके लिए, शो दैट इंटीग्रल ओवर सी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू -2 पाई वेयर सी इज सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे आपको खुद सोचना पड़ेगा, सी सर्कल है तो यहाँ पे आपको खुद सोचना है कि लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे एक आपको हिंट दे रखा है कि आप एक्स को कॉस टी ले सकते हैं, वाई को साइन टी ले सकते हैं। ठीक है, अब x आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सर्कल दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो ये इस तरह से सर्कल है। अगर ये इस तरह से सर्कल है तो यहाँ जो सर्कल क्या रखा है, सर्कल मतलब हमें पूरा का पूरा लेना है। जब हम पूरा लेना है तो इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, टी की लिमिट्स जाएंगी 0 से पाई तक 0 से 2 पाई तक जाएंगी टी की लिमिट्स। ठीक है, और उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। x इक्वल टू कॉस टी रखना है, y इक्वल टू साइन टी रखना है। लिमिट्स भी मैंने बता दिया आपको, 0 से 2 पाई जाएंगी इसमें लिमिट्स। नेक्स्ट है डबल इंटीग्रल्स। सो अब हम देखेंगे कि डबल इंटीग्रल्स क्या होते हैं। तो जैसे नाम से आपको लग रहा है डबल इंटीग्रल है, सिंगल इंटीग्रल में क्या होता है, हम एक बार इंटीग्रेट करते हैं। अभी लाइन इंटीग्रल में भी एक बार इंटीग्रल हो रहा था। ठीक है, डबल इंटीग्रल में 2 बार इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, अ डबल इंटीग्रल इज एन इंटीग्रल ऑफ अ बाउंडेड फंक्शन। तो डबल इंटीग्रल की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें इंटीग्रल लेना है किसी बाउंडेड फंक्शन का, तो हमारा फंक्शन सबसे पहले बाउंडेड होना चाहिए। डबल इंटीग्रल इसका मतलब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। सो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स डिफाइंड ऑन अ बाउंडेड डोमेन इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में डिफाइन होगा ऑफ कोर्स, एंड डोमेन जो है वो बाउंडेड होनी चाहिए। सो अ डबल इंटीग्रल इज an integral of a bounded function of 2 variables defined on a bounded domain in the xy plane। ठीक है, तो बाउंडेड डोमेन्स पे डिफाइन कर रखा है। तो बाउंडेड डोमेन कौन सी हो सकती है, जैसे कि सर्कल भी बाउंडेड डोमेन है। तो इन्होंने एक बाउंडेड डोमेन क्या कही है, वन ऑफ सच बाउंडेड डोमेन्स इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में एक बाउंडेड डोमेन क्या हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकता है, ऑब्वियसली एक रेक्टेंगल हो सकता है। तो इन्होंने इस कैसे डिफाइन किया है, उसको डिनोट किया है, डिनोटेड एज ए बी सेमीकोलन सी डी, इस तरह से डिफाइन कर रखा है, विच इज़ बाउंडेड बाय द लाइन्स। इसका क्या मतलब हुआ, ये इस तरह एक्स जो है एक्स इक्वल्स टू ए है, वाई इक्वल्स टू बी है, एक्स इक्वल्स टू ए है, एक्स इक्वल्स टू बी है, वाई इक्वल टू सी एंड वाई इक्वल्स टू डी है। यानी एक्स ए से बी तक लाई करता है और वाई सी से डी तक लाई करता है। ओके, सो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिफाइंड एज, तो एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, ये हो जाएगा बी माइनस सी इंटू डी माइनस सी। तो जैसे कि अगर आपके पास इस तरह से है, लाइंस क्या कही है आपको, एक्स इक्वल्स टू ए एंड वाई इक्वल्स टू बी। एक्स इक्वल टू ए ये है एक्स इक्वल्स टू ए है एंड एक्स इक्वल्स टू बी है, एंड वाई इक्वल टू सी, और एक लाइन है आपके पास वाई इक्वल टू डी। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है, तो ये रीजन आ जाएगा बाउंडेड वाला, इसी से बाउंड हो रहा है ना, ए एक्स इक्वल्स टू ए एक्स इक्वल्स टू बी और वाई इक्वल टू सी वाई इक्वल टू डी, इस रीजन को बाउंड करते हैं। ठीक है, जो कि एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये चीज़ मल्टीप्लाई विद दिस चीज़, एंड ये चीज़ क्या है, इस पूरे बी में से ए को माइनस कर दो,
एंड ये वाली चीज, सॉरी ये वाली चीज क्या है, सॉरी ये जो है ये क्या होगा, इतना पोर्शन जो है इस पूरे में से जो कि डी है उसमें से इतने पोर्शन को माइनस कर दो, तो डी माइनस सी। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज डिफाइंड एज बी माइनस ए इंटू डी माइनस सी। नेक्स्ट है आइट्रेटेड इंटीग्रल्स। अब आइट्रेटेड इंटीग्रल्स क्या है, इफ द डबल इंटीग्रल आई इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर द आर। सो सबसे पहले डबल इंटीग्रल को आप डिनोट कैसे करते हैं, डबल इंटीग्रल ओवर आर एफ डी एक्स डी वाई। डी एक्स डी वाई लिख लो या डी ए लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पे हमें फिक्स पता नहीं होता हमें डी एक्स पहले लिखना है डी वाई पहले लिखना है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, डी ए भी लिख सकते हैं। दिस एग्जिस्ट ओवर अ रेक्टेंगल आर। तो ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है ओवर अ रेक्टेंगल आर। रेक्टेंगल आर कैसे डिनोट कर रखा है, ए बी सी डी। एंड इफ इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स वाई डी एक्स एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या रखा है, एफ एक्स वाई डी एक्स एग्जिस्ट करता है अगर, तो जब मैं इसकी बात कर चुकी हूँ कि डी एक्स वाला एग्जिस्ट करता है फॉर ईच वाई इन सी डी, तो वाई वाला रह गया, एंड ये चीज़ एग्जिस्ट करे फॉर ईच वाई इन सी डी के लिए। देन और डबल इंटीग्रल ओवर आर एफ डी एक्स डी वाई को हम ये लिखते हैं इंटीग्रल ओवर सी, इंटीग्रल ए टू बी, सॉरी इंटीग्रल फ्रॉम सी टू डी, इंटीग्रल ए फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिपीटेड इंटीग्रल। सो आइट्रेटेड इंटीग्रल्स को हम रिपीटेड इंटीग्रल भी कह सकते हैं, क्योंकि हम रिपीट करते हैं इंटीग्रल को, दो बार इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट करेंगे, देन विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो हम दो बार इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे, तो ये रिपीटेड इंटीग्रल्स भी बोलते हैं इनको, आइट्रेटेड इंटीग्रल्स को। सो आइट्रेटेड इंटीग्रल एक तरह से डबल इंटीग्रल ही है। सो इफ़ द डबल इंटीग्रल आई इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर आर एफ एक्स वाई डी एक्स एग्जिस्ट, सो इसके एग्जिस्ट करने की बात करेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डबल इंटीग्रल मैंने लिख दिया कि हाँ ये डबल इंटीग्रल है। ठीक है, डबल इंटीग्रल हम करेंगे, ये डबल इंटीग्रल करना है इस फंक्शन का, वो एग्जिस्ट करता है, तब हम कहते हैं वो आइट्रेटेड इंटीग्रल है। अब डबल इंटीग्रल्स ओवर अ बाउंडेड रीजन एग्जांपल है, इवैल्यूएट द आइट्रेटेड इंटीग्रल्स। आइट्रेटेड इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है, ये वाला है और ये वाला है। तो यहाँ पे फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पे जब हमारे पास डी वाई अंदर है, इसका मतलब यहाँ पे जो लिमिट लगी है वो वाई की है, और डी एक्स बाहर है, इसका मतलब बाहर वाली जो लिमिट्स हैं वो एक्स की है। सिमिलरली यहाँ पे ये हमारे पास x की लिमिट्स है 0 से 3, एंड y बाहर है, डी वाई बाहर है, तो 1 से 2 वाली जो लिमिट्स है वो हमारी y की है। तो यहाँ पे इन दोनों एग्जाम ए और बी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले वाले में हम विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे, एंड नेक्स्ट वाले में हम विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे। सो देखते हैं कैसे कर रखा है। सो हमारे पास ये इंटीग्रल है 0 से 3, 1 से 2 एक्स स्क्वायर वाई डी वाई डी एक्स। सो इंटीग्रल 0 से 3। सो विद रिस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को कांस्टेंट अज्यूम करके चलेंगे। अब एक्स कांस्टेंट है तो हम उसे इंटीग्रल के बाहर ले लेते हैं, एक्स को हमने कांस्टेंट मान लिया तो उसे इंटीग्रल के बाहर ले लेते हैं, एंड इंटीग्रल करेंगे 1 से 2 वाई डी एक्स, इंटीग्रल 0 से 3 एक्स स्क्वायर, एंड ये इंटीग्रल कर दिया, ये आ गया, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आ जाएगा। उसके बाद अब हमारे पास एक ही वेरिएबल बचा है सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है फर्स्ट। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे, सो हमारे पास ये है। ठीक है, y को हम कांस्टेंट अज्यूम करेंगे तो उसे इंटीग्रल के बाहर रख लेते हैं। सो इंटीग्रल 1 से 2 वाई डी वाई, इसको हमने इस ब्रैकेट के बाहर रख लिया, एंड अंदर ये रखेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे ये इंटीग्रल का साइन आएगा इंटीग्रल 0 से 3। ठीक है, क्योंकि हमने अभी इंटीग्रेट नहीं किया है, अब हमने इंटीग्रेट कर दिया है, एंड ये आ जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, एंड ये आ जाएगा आंसर 27/2। तो दोनों केसेस में आंसर सेम आया है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट करो चाहे विद रिस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट करो, आंसर सेम आएगा। लेकिन ये किस केस में होता है, जब हमारे पास ये जो लिमिट्स होती हैं ये कांस्टेंट होती है, उस केस में ये आंसर हमेशा सेम आता है, अदरवाइज नहीं आता। नेक्स्ट है हमारे पास इवैल्यूएट द डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर एक्स माइनस 3y स्क्वायर डी ए, वेयर आर क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वाई सच दैट एक्स जो है 0 से 2 क्लोज इंटरवल 0-2 में, एंड वाई लाइज इन क्लोज इंटरवल 1-2। तो यहाँ पे आपको लिमिट्स का खास ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको लिमिट्स लगा के नहीं दी है, यहाँ पे आपको खुद सोचना, अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट करना है तो आप एक्स की लिमिट्स को अंदर रखिए, अदरवाइज विद रिस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट करना है तो वाई की लिमिट्स को अंदर रखिए। तो देखिए कैसे कर रखा है,
फर्स्टली यहाँ पे मैंने विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रखा है। विद रिस्पेक्ट टू वाई क्यों कर रखा है? क्योंकि डी वाई को मैंने अंदर रखा है, तो मैं वाई की लिमिट्स जो कि 1 से 2 हैं वो मैं साथ पहले रखूँगी, ठीक है। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे लास्ट बाद में, तो उसकी लिमिट्स मैं बाहर रखूँगी 0 से 2 को, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना है हमें, जब मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर रही हूँ, अगेन आई विल कंसिडर एक्स कांस्टेंट। अगर एक्स कांस्टेंट होगा तो ये इंटीग्रल हमारे पास ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस वाई क्यूब, एंड वाई की लिमिट्स 1 से 2 डालेंगे, वाई की लिमिट्स डाल दी। अब हमारे पास सिर्फ एक्स की टर्म्स में रह जाएगी चीज़ें, एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा, एंड देन आंसर आ जाएगा। एंड अल्टरनेटिवली नेक्स्ट हमने क्या कर रखा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट करा है। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट कर रहे हैं तो एक्स की लिमिट्स डालेंगे पहले 0 से 2, एंड जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं आप, तो y को आप कांस्टेंट अज्यूम करेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू y को अगर आप कांस्टेंट अज्यूम करते हैं तो क्या होगा, टेकिंग y एज अ कांस्टेंट, तो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा हमारा x² माइनस 3x y² एज इट इज रहेगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा वैसा ही रहता है, एंड लिमिट्स डाल जाएंगी 0 से 2। लिमिट्स डालने के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएगी जो कि एक फंक्शन ऑफ y ही आया है, एंड अब हमें विद रिस्पेक्ट टू y ही इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, एंड सॉल्व करेंगे तो -12 जो कि पीछे सेम ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल ओवर r ऑफ y sin x y dA, और r क्या दे रखा है, रेक्टेंगल, क्लोज्ड इंटरवल 1 2 क्रॉस क्लोज्ड इंटरवल 0 पाई। तो यहाँ पे आपको देखना है, आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट करना है। अगेन मैंने कहा विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट करो, वाई फर्स्ट करो, आंसर सेम ही आएगा। बट कभी कभी इंटीग्रैंड ऐसा होता है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट करना इज ईजियर दैन विद रिस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट करना। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट कर देते हैं। आप विद रिस्पेक्ट टू वाई करके देख सकते हैं, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डबल इंटीग्रल ओवर आर ऑफ y sin x y dA। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, मैं विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट कर रही हूँ। जब विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट करूँगी मैं, तो यहाँ पे लिमिट्स x की डालूंगी, तो x क्या है हमारा 1 से 2। तो हम ये हमेशा अज्यूम करके चलते हैं, जब हमारे पास इस तरह से दे रखा है रेक्टेंगल, जब हमें यहाँ पे रेक्टेंगल आर दे रखा है, 1 से 2 कह रखा है, 1 क्लोज इंटरवल 1 2 क्रॉस 0 पाए, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट प्लेस पे लिखा है वो हमारा x के लिए है और सेकंड वाला हमारा y के लिए है, ठीक है। तो अगर मैं कह रही हूँ ये x की लिमिट्स हैं, तो ये 1 से 2 यहाँ पे डाल देंगे हम, एंड y के लिए हम 0 से पाई डाल देंगे, क्योंकि y को हम बाद में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, एक्स वाई को t सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट कर रही हूँ, तो विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी तो मैं y को कॉन्स्टेंट अज्यूम करूँगी। y को कॉन्स्टेंट मानते हैं तो दिस इज y dx इक्वल टू dt, ठीक है। सो यहाँ से मैं y dx को dt लिख दूंगी, एंड cos x y को क्या लिख दूंगी, मैं cos t लिख दूंगी, ठीक है। और उसका क्या करूँगी मैं, cos x y नहीं है, sin x y है, तो उसको sin t लिख दूंगी, तो दिस इज sin t dt। उसका इंटीग्रेशन होगा तो माइनस cos t हो जाएगा, सो माइनस cos x y हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट्स जो थी x की वो 1 से 2 थी, तो 1 से 2 हमने डाल दी, लिखेंगे हम, एंड डी वाई 1 से 2 जैसे ही इसे लिखेंगे, दिस इज इंटीग्रल 0 टू पाई माइनस cos 2y प्लस cos y dy। अब cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो उस तरह से करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा, हाफ से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे sin 2y प्लस हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड sin 2y प्लस sin y, इंटीग्रल वुड गो फ्रॉम 0 से पाई, सो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा साइन 0 होता है 0 और पाई पे। तो इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास ये रिमार्क है कि डबल इंटीग्रल ओवर आर ऑफ जी एक्स एच वाई डी ए इज सेम एज इंटीग्रल ए टू बी जी एक्स डी एक्स इंटीग्रल सी टू डी एच वाई डी वाई। यानी एक तरह से ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास डबल इंटीग्रल है उसे हम सिंगल इंटीग्रल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हमें रेक्टेंगल आर दे रखा है, क्लोज इंटरवल 0 π/2 क्रॉस 0 π/2, और डबल इंटीग्रल हमें करना है sin x cos y dA का।
सो साइन एक्स कॉस वाई डी, यहाँ पे डबल इंटीग्रल करना है इसका, तो क्या कह रहे हैं हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई बाई 2 कॉस वाई डी वाई। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर कोई वाई नहीं है, यहाँ पे कोई फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर कोई एक्स नहीं है, तो इस तरह से हम अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरे के पूरे इंडिपेंडेंट है। अगर हम इसको वैसे भी करेंगे, साथ ले लेके भी करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, अदरवाइज भी सेम आएगा, तो ये सेम है। यानी डबल इंटीग्रल ऑफ एफ से कह रहे हैं डबल इंटीग्रल ऑफ एफ जो इंटीग्रैंड है कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ टू सिंगल इंटीग्रल्स, तो दो सिंगल इंटीग्रल के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है फ्यूबनीज थ्योरम। फ्यूबनीज थ्योरम क्या कहती है? इफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन द रेक्टेंगल आर, अगर हमें कोई रेक्टेंगल आर दे रखा है और एफ वहाँ पे कंटिन्यूस है, इफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन द रेक्टेंगल आर इक्वल टू इक्वेशन एक्स वाई, x belongs to closed interval AB and y belongs to closed interval CD, then double integral over R of fx y dA, इसको हम कैसे लिखते हैं? इंटीग्रल हम कभी ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यानी हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रल a to b c to d fx y dy dx और इंटीग्रल c to d a to b fx y dx dy। यहाँ पे हमेशा इस चीज़ का ध्यान दे रहा है कि अगर आप dx को अंदर लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो लिमिट लगेंगी वो x की ही होनी चाहिए, ठीक है। यानी दिस इज़ ट्रू इफ़ वी अज्यूम, तो यानी ये चीज़, ये जो इक्वालिटी है इस तरह से कब होल्ड होती है? इफ़ एफ जो है वो बाउंडेड होना चाहिए आर पे, एफ जो है हमारा बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए, यानी ये जो एफ है वो हमारा बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए। और अगर एफ डिसकंटिन्यूस है, अभी यहाँ पे कहा कि एफ कंटिन्यूस है, लेकिन एफ कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूस है भी तो कहाँ पे हो? ओनली ऑन फाइनाइट नंबर ऑफ स्मूथ कर्व्स एंड द आइटरेटेड इंटीग्रल्स एग्जिस्ट, यानी इंटीग्रल उसके एग्जिस्ट करने चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो पहले या विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, वो वाले इंटीग्रल्स जो है वो एग्जिस्ट करने चाहिए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है जो आपको करने हैं। कैलकुलेट द आइटरेटेड इंटीग्रल्स, यहाँ पे आपको जस्ट इंटीग्रल ही करना है, ठीक है। इंटीग्रल करिए, 5 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, यहाँ पे 2 के आंसर भी दिखा रखे हैं मैंने। That's all for today. In next lecture we discuss these questions and do more examples to understand double integrals. Thank you. Please like and share the video and subscribe the channel.